दुनिया में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है वैसे ही वैसे हमारे इस्तेमाल में आने वाली हर एक चीज स्मार्ट होती जा रही है और इन चीजों में स्मार्ट बनाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है सेमीकंडक्टर चिप। दरअसल आज के समय में सेमीकंडक्टर चिप के इस्तेमाल सिर्फ कंप्यूटर और स्मार्टफोन में ही नहीं बल्कि कार, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और यहाँ तक कि एलईडी बल्ब जैसी मामूली चीजों को भी बनाने में किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज इस इंडस्ट्री की वैल्यू करीब 600 बिलियन डॉलर को भी पार कर चुकी है। लेकिन यह बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी और फास्ट ग्रोइंग मार्केट होने के बाद भी हमारा भारत इस इंडस्ट्री मार्केट में एंट्री नहीं कर पाया है। और शुरुआत से ही अमेरिका, चीन, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे कुछ गिने चुने देश ही इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमेशा आगे आने वाला हमारा भारत आखिर खुद के सेमीकंडक्टर चिप क्यों नहीं बना पा रहा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। दरअसल सेमीकंडक्टर एक मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। फॉर एग्जांपल कॉपर और एल्युमिनियम एक अच्छे कंडक्टर हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो सकते हैं, इसीलिए हम इसे अपने घरों के वायरिंग में यूज करते हैं। लेकिन प्लास्टिक, लकड़ी और रबड़ एक इंसुलेटर है जिनमें से करंट फ्लो नहीं हो पाता है, जिसमें से सेमीकंडक्टर इन दोनों में बीच का एक ऐसा मटेरियल है जो कंडक्टर से तो कम लेकिन इंसुलेटर से अधिक करंट फ्लो करा सकता है। इनका निर्माण सिलिकॉन से होता है जिसमें कुछ विशेष तरह की डोपिंग को मिलाया जाता है ताकि कंडक्टर के गुणों में बदलाव किया जा सके और इसी पदार्थ का इस्तेमाल करके विद्युत सर्किट चिप बनाया जाता है और कई हाईटेक उपकरणों में इसी चिप को इंस्टॉल किया जाता है। सेमीकंडक्टर चिप के जरिए ही डेटा की प्रोसेसिंग होती है, इस कारण इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का दिमाग भी कहा जाता है। खैर कुछ ज्यादा ही टेक्निकल बातें हो गया, तो चलिए इन सभी बातों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों साल 2020 में जब कोरोना आया तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया गया था जिससे दुनिया की सभी इंडस्ट्री थम सी गई थी। कोविड के उफान के दिनों में जब सेमीकंडक्टर की सप्लाई धीमी हो गई थी तो दुनिया भर के लगभग 169 उद्योगों में हड़कंप सी मच गई। दिग्गज कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था। अब यहाँ आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत अपने लिए कोई भी सेमीकंडक्टर चिप्स खुद से नहीं बनाता बल्कि वह 100% चिप्स ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों से इंपोर्ट करता है। और फिलहाल दुनिया में जो चिप्स की शॉर्टेज चल रही है उसकी वजह से भारत में यह चर्चा काफी तेज हो गई है कि हमारे देश को सेमीकंडक्टर चिप बनाने के मामले में भी अब आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों यह सब बोलने और सोचने में जितना सिंपल लगता है असल में इसको इम्प्लीमेंट कर पाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। दरअसल भारत के अब तक सेमीकंडक्टर चिप्स न बना पाने के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई अलग अलग और बड़े कारण हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके आपको सभी कारणों के बारे में बताते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक बेसिक चिप प्लांट बनाने में कम से कम 8 से 10 बिलियन डॉलर का खर्चा आता है और इसके बाद से प्लांट्स के अंदर मशीन लगाने में जो लाखों डॉलर खर्च होते हैं वह तो अलग ही है। वैसे हम आपके अंदाजे के लिए बता दें कि साल 2014 में सैमसंग ने साउथ कोरिया में नया चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया था जिसे स्टेप करने में उनके कुल 14.7 बिलियन डॉलर खर्च हुए थे। अब आप में से काफी सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि हमारे भारत देश में अंबानी, अडानी, टाटा और बिरला जैसे कितने बड़े बड़े बिलियनियर्स मौजूद हैं जो कि इतना पैसा खर्च करके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना सकते हैं। और आपका ऐसा सोचना काफी हद तक सही भी है, लेकिन चिप मैन्युफैक्चरिंग करने में दिक्कत यह है कि इसमें सिर्फ एक बार 15 से 20 डॉलर खर्च करके ही सिर्फ बात खत्म नहीं हो जाती बल्कि इसको चलाए रखने के लिए समय समय पर इसमें लगातार पैसा लगाना पड़ता है। अगर कोई ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करता है तो फिर एक बार खर्चा करने के बाद सेम टेक्नोलॉजी पर 50 साल तक काम करती रहती है। लेकिन चिप मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं होता है क्योंकि इस फील्ड में टेक्नोलॉजी काफी तेजी से आगे बढ़ती है। इसके वजह से कंपनियों को अपना स्टेप लगातार अपडेट करना पड़ता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंटेल, सैमसंग, TSMC जैसी कंपनियां अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर R&D प्रोसेस इंप्रूवमेंट और नई फैब्रिकेशन मशीनों पर हर साल 20 से 25 बिलियन डॉलर खर्च करती है। और भारत में अभी तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो एक नए बिजनेस में एकदम से सारा पैसा खर्च कर सके।
दोस्तों चिप फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी ज्यादा कठिन है क्योंकि इसमें फेल होने का चांस काफी ज्यादा होता है। और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि आमतौर पर एक चिप के एक स्क्वायर इंच जितनी एरिया में अरबों ट्रांजिस्टर बने होते हैं, जहां इन ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी को नैनोमीटर में मापा जाता है, जो कि 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। यानी कि चिप फैब्रिकेशन में गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी अरबों डॉलर का नुकसान करवा सकती है। इसके अलावा इस इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बहुत ही ज्यादा है, जहां आने वाले समय में अमेरिकन सरकार $50 बिलियन, इंटेल कंपनी $20 मिलियन और TSMC अपनी नई फैब्रिकेशन फैसिलिटी पर $100 बिलियन की रकम खर्च करने वाली है। और यह भी एक वजह है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अपने अरबों रुपए एक ऐसे बिजनेस में नहीं लगाना चाहता जिसमें कंपटीशन और रिस्क इतना ज्यादा हाई हो। दोस्तों चिप फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी की इसी कॉम्प्लिसिटी की वजह से ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को चलाने के लिए वर्कफोर्स भी ऐसे ही चाहिए होती है, जो न सिर्फ हाईली स्किल हो बल्कि साथ ही आज के जमाने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को काफी अच्छी तरह से समझती हो। और जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस टैलेंट को सही ढंग से यूज करके एक स्किल वर्कफोर्स में कैसे बदला जाता है, इस मामले में हमारा देश अमेरिका और चीन जैसे देशों से काफी पीछे है। अब ऐसे में किसी व्यक्ति के मन में भारत के अंदर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का ख्याल भी आता है, तो वह स्किल वर्कफोर्स ना होने की वजह से आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं कर पाता है। किसी भी सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेशन फैसिलिटी को बनाने की कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इन्वायरमेंट होती है, जैसे कि एक चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को काम करने के लिए सिलिका के अलावा शुद्ध पानी और बिजली की 24/7 की आवश्यकता होती है, जो कि अगर इन प्लांट्स में थोड़े समय के लिए भी बिजली या पानी की सप्लाई बंद हो जाती है तो उसकी वजह से कंपनी का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब यह तो हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर बिजली और पानी की व्यवस्था कैसी है, और तो और हमारे देश में पानी खारा होने की वजह से पानी को शुद्ध करने में ही काफी दिक्कत होती है। और यह भी एक काम वजह है कि कोई भी विदेशी कंपनी अपना सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में नहीं लाना चाहती। यही सभी कारणों को देखते हुए भारत में सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को शुरू कर पाना काफी मुश्किल लगता है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।